भारत के अंदर नाज़रीन जो हुआ है, मोदी की स्टेटमेंट आ गई है। मोदी ये कह रहा है कि जनाब हम बदला लेंगे, और हम फुल ऑन इसे हमारी जो एजेंसीज हैं हर एंगल से देख रही हैं, और उन्होंने इसे टेरर एक्ट डिक्लेयर कर दिया। यानी सिलेंडर फटा, वो कह रहे हैं सिलेंडर नहीं फटा जनाब, ये एक धमाका हो। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस्लामाबाद के सेक्टर G11 कचहरी के करीब धमाका हुआ है। खौफ का लेवल क्या है जनरल आसिफ मुनीर में? लंदन से जारी ब्रिटिश विदेश मंत्रालय की नई ट्रेवल एडवाइजरी में पाकिस्तान सीमा से 10 किलोमीटर के दायरे में जाने से मना किया गया है। अगर पाकिस्तान का नाम ले दिया तो फिर आप हाई अलर्ट होगा फिर पाकिस्तान, क्योंकि एक्सपेक्ट किया जाएगा कि डोमेस्टिक कंपल्जन्स वहां पर हैं, बिहार के सेकंड फेज का इलेक्शन होना है, कि कोई भी ऐसा एडवेंचर वो दोबारा कर सकते हैं। हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं, और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। ये अपनी दुकान चलाने के लिए ये चीजें पाकिस्तान को जरूरी होता है कि वो ये टेररिज्म को कंटिन्यू करे। ताकतवरों के सामने पतलूने छोड़ के भागने वालों ने आज अपने नेते भाइयों पे गोलियां। इनको काटने को आते हैं। वही वाली बात कि आप जब सांप पालते हैं तो वो जरूरी नहीं कि आपके दुश्मन के बच्चों को काटे, वो आपके बच्चों को भी काटता है। उससे मेरा सर शर्म से झुक गया। रात हमारे सरगोदा बेस के ऊपर कोई भी जहाज जो उड़ सकता था वो खड़ा नहीं था, वो उड़ चुका था। ठीक है। और मियां वाली एयरबेस से भी जो जहाज जितने भी थे जिस हालत में वो उड़ा दिए गए। हम पाकिस्तानी बुज़दिल हैं बुनियादी तौर पे, हम शायद दुनिया की सबसे बुज़दिल कौम है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। दहशतगर्दी भी है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है, और सियासत भी है। ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के, वो एक्टिव हो गए हैं। और तीनों वाकयात को देखें आप, और अभी तक जो वाकया चल रहा है। एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए इसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बने। मतलब भी उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं उनका अगर नहीं ये पूरे पूरा मेरे पास इतना अहम मटीरियल में पढ़ना मेरे वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना हमने क्या करना है। एक जिम्मेदारी तो शहजाद साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब ने कि तमाम वो जराए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने करें। दिल्ली के अंदर 8 लोग मारे जाते हैं तो पूरे मुल्क में ऐसा लगता है सन्नाटा है। उनका मीडिया सिर्फ इसी पे बात कर रहा है और पूरी हुकूमत इसी पे बात कर रही है। प्राइम मिनिस्टर से लेके नीचे तक सब इसके ऊपर जुड़े हुए हैं, और वो उसको एक ऐसे वाकये के तौर पे ले रहे हैं जिसने पूरे इंडिया को हिलाकर रख दिया। 1.5 अरब का लगभग वो मुल्क होने वाला है, और वहां पे 8 लोगों की मरने पे इतना वबीला मचता है। धमाके के बाद पाकिस्तान में हमारे कैपिटल के अंदर 12 लोग जो हैं वो जाँ बहक हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं, और उसी रात वहां पे एक इशाया किया जाता है। इरफान सिद्दीकी साहब का इंतकाल हुआ, PMLN को कम से कम ये तो कहना चाहिए था कि इरफान सिद्दीकी साहब के लिए रुक जाइए, अभी हम सोग में, हम 1 आधे दिन के बाद या 2 दिन के बाद ये कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कुछ लोगों ने ये भी आवाज उठाई कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने कि क्रिकेट खेली है जाकर, उन्हें वो नहीं खेलनी चाहिए थी जब दहशतगर्दी हो रही थी। तो ये अब दूसरी तरफ से लोग ये बात कर रहे हैं, लेकिन आज का जो एक चरका है, बड़ी खबर तो वहां से आएगी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इन वाकयात के बारे में क्या सोच रही है, और वहां के जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिलकर क्या चीजें तय कर रहे हैं। नाज़रीन, 3 जगहों पे इस वक्त रेड अलर्ट है, हाई अलर्ट है। 3 ऐसे दारुल हुकूमत हैं, एक दिल्ली इंडिया का दारुल हुकूमत, एक इस्लामाबाद पाकिस्तान का दारुल हुकूमत, और एक काबुल अफगानिस्तान का दारुल हुकूमत। खित्ते में एक बड़ी तनाव की कैफियत पैदा हो गई है, ख़ास तौर पे 2 हमलों के बाद। एक इंडिया में जो कार का हमला हुआ है, जिसको वो ग्रेजुअली पाकिस्तान की तरफ आहिस्ता आहिस्ता मोड़ रहे हैं, वो उस हमले को उठा के कश्मीर तक तो पहुंच गए हैं, अब वहां से उन्होंने पाकिस्तान में इसका खुरा दाखिल करना है जो उनकी आदत है। दूसरा, पाकिस्तान के वजीर खारजा ने इस्लामाबाद में होने वाले अटैक के ऊपर वजीर दिफा ने, ख्वाजा आसिफ ने बराह रास्त अफगानिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा भी दिया है, और उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान ने पॉलिसी के तहत किया है,
ये उनकी पॉलिसी है और इस तरह के धमाकों से वो दबाव बढ़ाते हैं। ये बड़ा संगीन इल्जाम है जो अफगानिस्तान के ऊपर लग गया है। अब इन तीनों मुल्कों में जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तनाव पैदा हो गया है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है उसको अफगानिस्तान की हुकूमत ने या उनके तालिबान ने नहीं रोकना। पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी है वो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस ने रोकनी है, हमारी इंटेलिजेंस ने उसे नाकाम बनाना है। जबकि हमने अफगानिस्तान के साथ ये मामला तय करने हैं, उनके साथ बिठाकर बात करनी है, दबाव डालकर सख्ती से, नरमी से, जैसे भी हमने करना है। अफगानिस्तान को ऑन बोर्ड लेना है दहशतगर्दी खत्म करने के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि अफगानिस्तान में। कर रहा है कि जो धमाके के असरात होते हैं या जो बुनियादी तौर पर सिंबॉलिक कुछ चीजें होती हैं, जहां से आपको पैलेट्स मिलते हैं, जहां पर खड्डा बन जाता है, आपको बाकी मवाद मिलता है, वायर्स मिलती हैं, तारे मिलती हैं, ऐसी कोई चीज नहीं मिली। मोदी कह रहा है कि एक नई टेक्नोलॉजी इसके अंदर यूज हुई और नई टेक्नोलॉजी के तहत वहां पर आकर ये भारतीय रेड जोन के अंदर ये सब कुछ हुआ है और हम इसे देख रहे हैं और हम इसका बदला लेंगे। भारतीय मीडिया नाज़रीन बकायदा से चढ़ दौड़ रहा है और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर से हुआ और पाकिस्तान के अंदर से करवाया गया है। अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि ऑफिशियली कोई कंफर्मेशन नहीं है कि आखिर किस वजह से ब्लास्ट हुआ। भाई 18 घंटे गुजर चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आगे वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि इंडियन होम मिनिस्टर अमित शाह इज चेयरिंग अ हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग विद द सीनियर ऑफिशियल्स। शाह एंड अदर ऑफिशियल्स हैव सेड दे आर एक्सप्लोरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। स्टिल एक्सप्लोर कर रहे हैं। अभी तक कोई कंफर्मेशन उनकी नहीं है, लेकिन भारतीय मीडिया बकायदा से रिपोर्ट कर रहा है। उसके बाद नाज़रीन ये बीबीसी क्या रिपोर्ट कर रहा है। बीबीसी ये कह रहा है कि एटलीस्ट 13 पीपल हैव बीन डाइड, यानी कि बीबीसी 13 नंबर रिपोर्ट कर रहा है, अल जज़ीरा 8 नंबर रिपोर्ट कर रहा है। और वो कहते हैं कि जनाब ये न्यू दिल्ली में हुआ है। नो कॉज फॉर द एक्सप्लोजन हैज बीन गिवन। धमाका कैसे हुआ उसका कोई कॉज या कोई वजह 18 घंटों बाद भी नहीं रिपोर्ट की गई। ये नाज़रीन अभी से 15 मिनट पहले की बैनुल अक़वामी रिपोर्टिंग है। बट पुलिस इन द इंडियन कैपिटल टेरिटरी हैव इन्वोक्ड एन एंटी टेरर लॉ, यानी कि ज्यादा दहशतगर्दी के कवानीन के तहत या फिर उसके प्रोटोकॉल के तहत वो सारी चीजों को देख रहे हैं, लेकिन अभी तक ऑफिशियली कुछ भी कंफर्म नहीं किया गया कि ये सूरत क्यों हुई है। होम मिनिस्टर अमित शाह सेज द एक्सप्लोजन अकर्ड, वो सारी डिटेल्स इन्होंने बताई हैं, एंड इज बिलीव्ड टू बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम द Hyundai 20 कार दैट हैज स्टॉप्ड एज अ ट्रैफिक सिग्नल। द ब्लास्ट लेफ्ट मैंगल्ड बॉडीज एंड खैर उसके बाद की जो सूरत बयान करें तो ऑफिशियली नाज़रीन अभी तक कोई भारतीय गवर्नमेंट स्टेटमेंट नहीं दे रही, भारत के जो ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दे रहे, उनकी पुलिस स्टेटमेंट नहीं दे रही। न्यू दिल्ली का जो पुलिस कमिश्नर है वो आई डोंट नो, सतीश समथिंग उसका नाम है, वो भी अभी तक इस बात को कंफर्म नहीं कर रहा। लेकिन इंडिया पूरा एक प्लान नाज़रीन घड़ रहा है, पूरी एक कहानी बकायदा से घड़ रहा है, पूरा एक फॉल्स फ्लैग नाज़रीन, एक डायग्राम, एक नक्शा बना रहा है वो पहलगाम वाला कि जनाब हमने इस तरीके से आगे चलना है। उसका लेवल क्या है जनरल आसिम मुनीर में। हम गुफ्तगू आगाज इस्लामाबाद में हुए बम धमाके से करेंगे। आप सब लोग जानते हैं इस्लामाबाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के बाहर एक धमाका हुआ दोपहर के वक्त और इसमें तकरीबन 12 लोगों की शहादत की खबर अब तक आ चुकी है। उसमें वकला भी शामिल हैं, पुलिस वाले भी शामिल हैं, आम शहरी भी उसके अंदर शामिल हैं। बहुत से लोग जख्मी भी हुए इस अफसोसनाक वाक़े में, अफसोसनाक सहने में। और इसका जो सबसे अहम पहलू था वो ये था कि 24 घंटे से भी कम वक्त पहले भारतीय दारुल हुकूमत में बहुत ही अहम जगह लाल किला के बाहर एक बम धमाका हुआ, एक कार बम धमाका हुआ। उसमें भी तकरीबन इतने ही लोग मारे गए। इस बारे में शायद तहकीकात तो दोनों हवालों से होंगी। और मैंने कल जब भारत में हुए बम धमाके का जिक्र किया था तो बड़े वादे अंदाज में कहा था कि जब तक तहकीकात ना हो तो कोई बात नहीं की जानी चाहिए। जो आज पाकिस्तान में हमला हुआ इस हवाले से भी मैं बिल्कुल वही बात दोहराऊंगा कि जब तक तहकीकात मुकम्मल ना हो किसी के ऊपर भी इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। और खुसूसी तौर पे एक बुनियादी असूल होता है कि आप कभी भी किसी कौम पे इल्जाम नहीं लगाते, पूरे का पूरा उठा के जो है वो इस तरीके से ये एक बेहतर कौमी हिकमत अमली नहीं होती कि आप इस तरह कौमों के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर दें। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।